चलिए प्रभु के वचन से देखते हैं, हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी। इसलिए इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएंगी। आंखें बंद करेंगे, प्रभु इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, तो धन्य है, बहुत ही धन्य है तेरी ये वाणी जिसके द्वारा प्रभु यीशु के पूरी पृथ्वी पर रचा है। और पिता परमेश्वर, धन्य है वे लोग इस वचन को सुनते पढ़ते और उसको मानते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हमारी जिंदगी में सदा ये बात रहेगी, इस वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता, कोई भी अपनी समझ से इसको नहीं समझ सकता प्रभु जी। ये इंसान के वचन नहीं है, ये वो परमेश्वर के वचन है। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से तू ही हमें इसे समझा सकता है। और पिता परमेश्वर, हमारे हृदय पर उतार सकता है प्रभु, और इसके प्रकाश को हम उजागर कर सकता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि इस जगह पे सिंहासन लगा कर, और पिता परमेश्वर तेरा सिंहासन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक आशीष हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो भी तू आज का मन्ना हमें देना चाहता है, और पिता परमेश्वर जो भी तू हमें सिखाना चाहता है प्रभु जी, वो तेरी ओर से हो। मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदयों को तेरे हाथों में देता हूँ। सबके आत्मिक कान खुल जाए, आत्मिक हृदय नम हो जाए। और पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। मुझे शब्द देना, आवाज देना, और पिता परमेश्वर अपने रूह को मसा देना प्रभु यीशु से। मेरा मुझे कुछ ना हो, जो मुझे तेरा हो प्रभु यीशु से। और पिता परमेश्वर, पूरा कंट्रोल में तेरे हाथों में देता हूँ, तू कृपा कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको चला, जैसे तेरी मर्जी चला। दिल पे सदा तेरा पहरा रहे, दिल पे सदा तेरा पहरा रहे। सोचों पे बस तेरा पहरा रहे, सोचों पे बस तेरा पहरा रहे। सुन मेरे दिल की दुआ, सुन मेरे दिल की दुआ, रूह पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। रूह पाक मुझको जला, जैसे तेरी मर्जी चला। हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने बहुत अच्छा मौसम दिया, आज ज्यादा गर्मी नहीं है। ये सब कुछ परमेश्वर की दया से। और आज संडे कुछ स्पेशल है। हम जानते हैं कि आज ईस्टर है। ईस्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ईस्टर प्रभु के जी उठने के दिन को मनाया जाता है। बहुत सारे लोग उसको त्योहार के रूप में भी मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये त्योहार नहीं है, हमारे लिए ये सच्चाई है। क्योंकि त्योहार धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले पंजाब में बहुत सारे त्योहार या बहुत सारे देशों में त्योहार मनाए जाते थे। पहले लोग जो थे वो त्योहारों को बड़ी खुशी से मनाते थे। छोटे छोटे से त्योहारों को भी बड़ी खुशी और आनंद से मनाते थे।
आजकल तो बड़े बड़े त्योहार हैं लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि त्योहार भी लुप्त हो गए हैं। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु का जी उठना ये कोई त्योहार नहीं है, ये एक सच्चाई है। हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य जिसके 3 दिनों को बहुत महत्वता दी गई है। हालेलुया। पहले जब वो पैदा हुआ, बाइबल कहती है कि जब मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो बहुत बड़ा कार्य हुआ। फरिश्ते जो थे वो पृथ्वी पर आ गए थे। पता है आपको? हालेलुया। फरिश्ते पृथ्वी पर आ गए थे। हालेलुया। और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया और गडरियों से कहा, जाकर देखो बैतलहम में आपको एक शिशु मिलेगा और यहोवा परमेश्वर ने रूप लिया है। हालेलुया। उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। ये आनंद का समय है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह को मृत्यु दंड दिया गया तब भी फरिश्ते नीचे आए। हालेलुया। आए थे नहीं आए थे? बाइबल कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था तो 12 पलटन फरिश्तों की फौज जो थी उस क्रूस के सामने मंडरा रही थी। वो कह रही थी कि प्रभु तू हमें आज्ञा दे, हम इस पूरे मौसम को, पूरे समय को बदल देंगे। हालेलुया। इस पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा देंगे। हालेलुया। और तीसरा दिन जो कि जी उठने का दिन, हालेलुया, उस दिन भी फरिश्ते आए। आए थे नहीं आए थे? बाइबल कहती है मरियम मगदलीनी और बहुत सारी और बहनें कब्र पर गई और उनको वहां पर क्या मिला? फरिश्ते मिले। हालेलुया। और उन्होंने फरिश्तों ने उनसे कहा कि तुम जीवते परमेश्वर को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। देखिए ये पहला मनुष्य है जिनके 3 दिन बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। हालेलुया। और भी हैं जैसे कि लाजर। हालेलुया। लाजर का जन्मदिन उन बहनों ने और उसकी परिवार ने बहुत अच्छे से और आनंद से मनाया। हालेलुया। जब वो मर गया था ना तुम। हालेलुया। जब वो मर गया तब उसके सब घराने के लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार के सब जो आए थे वो बहुत उदास हुए और बहुत रोए। हालेलुया। और जब तक जी उठा, हालेलुया, दूसरा जन्मदिन, हालेलुया, लाजर का पहला जन्मदिन जब वो पैदा हुए शिशु के रूप में, एक बच्चे के रूप में, हालेलुया, तब घर वालों ने खुशी मनाई। हालेलुया। और जब वो मर गया और 4 दिन कब्र में रहा और चौथे दिन प्रभु ने उसको जिंदा किया तब उसका जन्मदिन, हालेलुया, मनाया होगा कि नहीं मनाया होगा? हालेलुया। बाइबल कहती है उसके घर में शोक के दिन चल रहे थे। पता है आपको लाजर को मरे हुए कितने दिन हो गए थे? 4 दिन। अगर कोई इंसान मर जाए तो शोक कितने दिन चलता है? कम से कम 7 दिन तो चलता है, 10 दिन भी चलता है। हालेलुया। तो लाजर को मरे हुए 4 दिन हुए थे तो 5वां दिन शोक का उसके घर में। आज भी रिश्तेदार थे। हालेलुया। आज भी उसके दोस्त, आज भी उसके आसपास के लोग, आज भी उसके नगर के लोग, आज भी उसके बहुत सारे भाई बंधु उसके घर में शोक मनाने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। जब मरियम और मगदलीनी भागकर यीशु को रास्ते में मिलने गई तो उसके घर में कौन थे? कौन थे भाई? बहुत सारे शोक करने वाले लोग। और वो कहने लगे कि ये कब्र में जा रही है। ऐसे ही है ना? इन्होंने वचन को पढ़ा है, समझते इस बात। और बाइबल कहती है वो भी दिन शोक का था। हालेलुया। अब उसी दिन यीशु ने उसको जिंदा किया। अब शोक तो था वो आनंद में बदल गया। हालेलुया। शोक वाले दिन में घर में क्या खाना बनता है? सादा खाना। सादा खाना होता है ना, सिंपल दाल होती है, सिंपल रोटी होती है, वो भी कोई अच्छे दिल से मन से नहीं खाता। हालेलुया। क्योंकि शोक है मन में। लेकिन जब लाजर कब्र से उठ के अपने घर गया तभी उनके घर में पार्टी शुरू हो गई। हालेलुया। हुई कि नहीं हुई? नया केक मंगाया गया, वहां पर हलवाई मंगवाए गए, टेंट वाला, डीजे वाला सब मंगवाए गए। हालेलुया। क्यों भाई? क्योंकि उसका जन्मदिन था। हालेलुया। मर के जी उठा। 5वां दिन था शोक का उसके घर में। हालेलुया।
और वो शोक अनंत में बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हुआ नहीं होगा? जो उसके घर में शोक कर रहे थे, जब लाजर उनके सामने आके बैठ गया तो वो क्या करने लगे? वो रो रहे थे, वो देखकर आनंद करने लगे, खुशी करने लगे। हालेलुया। जो बहनें उसकी रो रही थी, तड़प रही थी, 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, तो उन्होंने कहा नहीं, आज बकरा लेके आओ, काटो और आनंद करो। हालेलुया। टेंट मंगवाया गया, डीजे मंगवाया गया, अच्छी पार्टी, अच्छा पकवान बनवाया गया। हालेलुया। वो हैरान थी। क्यों? वो शोक के घर को परमेश्वर ने आनंद के घर में बदल दिया। हालेलुया। जैरूस की बेटी के घर में शोक। हालेलुया। सब उसके घर में पता लेने के लिए उसकी बेटी का आ रहे थे, और बहुत सारे लोग उसके लिए फ्रूट लेके आते, और बहुत सारी शायद दवाइयां लेके आते, सलाह लेके आते, इस डॉक्टर के पास जाओ, इस वैद्य के पास जाओ, ये दवाई करो, ये जड़ी बूटी लेके आओ। हालेलुया। तो उसका घर में भी शोक का घर था। हालेलुया। लेकिन जब उसकी बेटी मर गई, अभी वो जब कहा था, जैरूस तो यीशु के पास था ना, तो उसके घर में पहले से शोक के लोग थे। हालेलुया। उनको पता है अब इसकी बेटी नहीं बची। जब यीशु उसके घर पहुंचा तो लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे, शोक कर रहे थे। हालेलुया। छाती पीट रहे थे। हालेलुया। और जैरूस की वाइफ भी वहां पर थी। हालेलुया। सब रो रहे थे और वो कह रहे थे कि बेटी मर गई। हालेलुया। लेकिन यीशु ने उनसे क्या कहा? नहीं, वो मरी नहीं है, वो सोई हुई है। तो लोग हंसी ठट्टा करने लगे, मजाक बनाने लगे इस बात। हालेलुया। लेकिन जब वो जीवित कर दी गई, हालेलुया, तो यीशु ने क्या कहा? उसको क्या दो? खाने को कुछ दो। हालेलुया। उसके घर में कुछ नहीं बना था। हालेलुया। जकई के काफी दिनों से घर से कोई अच्छी चीज नहीं बनी थी। हालेलुया। और उसके घर में सादा खाना बना हुआ था, बासी खाना, 2 दिन की रोटी, 2 दिन की सब्जी पड़ी थी उसके घर में। ओहो। हालेलुया। किसी को खाने का मन तो नहीं करता, क्या बनाए वो? हालेलुया। आपके घर में एक बहुत बच्चा बीमार पड़ा है, आपको खाने को दिल करेगा? हालेलुया। बनाओगे चिकन, बनाओगे शाही पनीर, बनाओगे मटर पनीर, बनाओगे कुछ अच्छा खाना। हालेलुया। इसका मन करेगा अच्छा खाने को। चाहे आपके घर में अच्छे गेस्ट आ गए, हालेलुया, पता लेने के लिए आपके घर में आए हैं, आपका कोई बच्चा बीमार है, कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई घर का सदस्य बीमार है, तो आपका वो घर में पता लेने के लिए आ रहे हैं, हालचाल पूछने के लिए आ रहे हो, तो उनके आगे आप क्या रखोगे? हालेलुया। आप तो खुद परेशान हो। हालेलुया। तो रिश्तेदार भी आप गुस्सा नहीं करेंगे, निराश नहीं होंगे। क्यों? उनको पता है भाई ये घर में प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये खुद नहीं बेचारे अच्छा खा रहे, हमको क्या देंगे? हालेलुया। तो वो अपनी तरफ से अच्छा लेके जाते हैं। लेके जाते तो नहीं लेके जाते? फल फ्रूट, हालेलुया, जूस लेके जाते हो। जैरूस के घर में बहुत कुछ पड़ा था, पता है आपको? गेस्ट लेके आते लेकिन खा कोई नहीं रहा। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा वो मरी नहीं है, सोई है, और उसको खाने को दो, हालेलुया, तभी जैरूस ने अपनी वाइफ को बोला जल्दी जाओ और अच्छा खाना तैयार कर। हालेलुया। सब जितने यहाँ पर बैठे हैं इनके लिए खाना बनाओ भाई। हालेलुया। इनके लिए अच्छा पकवान बनाओ। हो हालेलुया। उसी वक्त जो सारा माहौल गरमाई में था, वो सारा माहौल उदासी में था, वो एकदम प्रभु ने चेंज कर दिया और खुशी में बदल दिया। हालेलुया। उस दिन उसकी बेटी का दूसरा जन्म था। जब लाजर मरा होगा, उसने उसके दोस्त उससे पूछ रहे होंगे, उसके रिश्तेदार, तो 4 दिन कब्र में रहा, क्या कर रहा था? क्या हुआ तुझसे? हालेलुया। तू कहां चले गया था? तेरे शरीर में क्या हुआ? बीच में से क्या निकल गया? कोई होगी नहीं बात नहीं। हालेलुया। जब आजकल कोई मर जाए, और होते हैं ना बहुत सी न्यूज आपने सुनी होगी, आपको सुनने को मिले होंगे कि भाई बंदे को फूकने गए थे, वो जिंदा हो गया। तो उससे पूछते हो भाई क्या हुआ, कहां चले गया था तू? हालेलुया। तेरी आत्मा कहां चलेगी? तुझे कुछ पता ही नहीं। कोई बताते हैं वहां पर धर्मराज के पास चले गए, ऐसे में बोलते हैं ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं है, हालेलुया, सिवाय मेरे। यीशु ने ये शब्द कहा। हालेलुया। लेकिन वो लोग स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत कुछ बातें बताते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु इस बात पर बिल्कुल एग्री नहीं है। हालेलुया।
वो लेके जाते हैं आपको, पता नहीं कहाँ लेके जाते होंगे। हालेलुया। जब इंसान के अंदर से आत्मा निकलती है तो उसकी सोच एक अलग यूनिवर्स में चली जाती है। हालेलुया। हम जब सोते हैं ना तो हम सोचते हैं कहाँ चले गए। हालेलुया। कभी अच्छे सपने भी आते हैं, कभी बुरे सपने भी आते हैं। तो ऐसा ही फील हमें तब होता है जब हम शरीर छोड़ देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमानेंट शरीर छोड़कर प्रभु के सामने जाते हैं, हालेलुया, उसके लिए प्रभु ने उदाहरण भी दी हुई। हालेलुया। एक लाजर था और दूसरा धनी मनुष्य था। हालेलुया। दोनों के मरने के बाद का क्या हुआ है वो सीन दिखाया था। हालेलुया। एक कहां गया? नरक में। हालांकि वो नरक में नहीं गया था, वो नरक के तीसरे आसमान में गया। हालेलुया। और जो लाजर था वो कहां गया? हम कहते हैं कि स्वर्ग में गया, वो स्वर्ग में नहीं गया था। हालेलुया। वो कहां गया था? इब्राहिम की गोद। हालेलुया। इसको भी समझने के लिए आपको बाइबल को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक इंसान की समझ से परे हैं। हालेलुया। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि प्रभु ने क्या कहा। 29 और 29 में पढ़ेंगे। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। गुप्त बातें। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करें। हालेलुया। बातें कई प्रकार की होती हैं। हालेलुया। एक बातें हम सुनते हैं। हालेलुया। एक बातें हम बोलते हैं। हालेलुया। एक बातें हम सोचते हैं, किसी को बताते नहीं है, लेकिन गुप्त होती है। हालेलुया। वो कोई चोरी नहीं कर सकता हमारे मन से। हमारे मन में क्या बात है, हमारे मन में से कोई चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। हमारा धन चोरी हो सकता है, हमारी गाड़ी चोरी हो सकती है, हमारा घर चोरी हो सकता है, हमारा सब कुछ चोरी हो सकता है, लेकिन हमारी गुप्त बातें नहीं चोरी हो सकती। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है वचन में? गुप्त बातें कौन जानने वाला है? यहोवा परमेश्वर। एक जगह से चोरी हो सकती है। हालेलुया। वो परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर जो है वो गुप्त बातों को जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग तो हैं जो सब बातें बोली जाती हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं, जो सुनी जा रही है उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों पर भी चर्चा कर सकता है जो हमने बोली नहीं है, और परमेश्वर मनों से वो बातें निकाल लेता है। हालेलुया। जकई घर में क्या हुआ था, किसी को पता है? हालेलुया। बाइबल कहती है कि जकई के घर में परमेश्वर खाना खाने गया और कुछ लोग उसके साथ बैठकर खाना खा रहे थे यीशु की, और वो उन्होंने मनों में क्या सोचा? इन्होंने वचन पढ़ा है वो बताइए क्या सोचा? हाँ, वो क्या करने वाले हैं? उन्होंने अपने मन की बातें, गुप्त बातों को अपने दिल में ये सोच विचार रखा कि ये तो पापी मनुष्य है जो पापी मनुष्यों के साथ खाना खाता है, बैठता है, चुंगी वालों के साथ घर में जाकर विश्राम करता है, खाना खाता है। अरे ये उन्होंने कहा बोली थी, सोची, ये गुप्त बात है। और प्रभु ने क्या उसका जवाब दिया था? क्योंकि प्रभु जो है वो गुप्त बातों को भी बाहर निकालने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बातों को भी जानता है और बाहर निकाल लेता है। इंसान से नहीं निकलती, डॉक्टर से नहीं निकलती, बड़े से बड़े जज से नहीं निकलती, बड़े से बड़े वकील से नहीं निकलती। हालेलुया। होते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे देकर या कुछ लेकर ऐसे करके अपना केस रफा दफा करवा लेते हैं। हालेलुया। उसने चाहे कत्ल किया हो, चाहे चोरी की हो, चाहे ठगी की हो, उसको मन को पता है। हालेलुया। तो जज भी जो इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, ज्ञानवान है, बहुत बड़ा उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो उसके दिल की बात को बाहर नहीं निकाल सकता। हालेलुया। निकाल सकता है कि नहीं? वकील कितने बड़े बड़े वकील होते हैं, हालेलुया, वो भी मनों की बातों को बाहर नहीं निकाल पाते। हालेलुया। और पुलिस वाले वो कभी कभी निकाल लेते हैं, जब पटे भी लिखा हो तू ना बोल, मैं खुद बुलवा देता है। हालेलुया। तो वो मन की बातें क्या आपको उसकी बातें बाहर आती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो है वो वैसे ही मन की बातों को बाहर निकाले। हालेलुया। कुछ वाक्य देखेंगे जिसकी मनों की बातों को परमेश्वर ने बाहर निकाला। चलिए हम चलते हैं दूसरा राजा 5 और 16।
अलीशा ने कहा, अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके समुख में मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ जी, उसके जीवन की शपथ हाँ जी। मैं कुछ भेंट ना लूंगा। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक नुमान है, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है, बहुत बारा उसके बारे में हमने जाना हुआ है। नुमान जो था वो एक बहुत बड़ा योद्धा था और अरामी सेना का सेनापति था, और उसने क्या किया, उसने इजरायलियों को वश में कर लिया था, और उसके घर में जो एक लड़की काम करने वाली थी, उसने बताया कि अगर नुमान हमारे उस जगह में जाता, वहां पे भविष्यवक्ता को मिलता, तो इसका कोढ़ दूर हो जाता। हालेलुया। तो ये उसकी बात मानकर इजराइल में चला जाता है और अलीशा से बात करता है कि मेरा कोढ़ कैसे खत्म होगा। तो अलीशा उसका हल बताता है कि तू यरदन में जाकर 7 बार स्नान कर तो तेरा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। तो इसने वैसा ही किया और इसका कोढ़ समाप्त हो गया। अब इसने अलीशा को इसके बदले में कुछ उपहार देने की इच्छा जाहिर की। हालेलुया। मतलब कुछ देना चाहता था, जो काम इसका बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं कर पाए, कोई भी जमीन का इंसान नहीं कर पाया, वो सिर्फ एक सस्ती बात में इसका इलाज हो गया। हालेलुया। होते हैं ना, जब हमारा कोई हल नहीं होता, हालेलुया, हमारे लाखों रुपया करोड़ों रुपया फंसा हो और हमारा एक छोटी सी बात से हल हो जाए, तो हम कहते हैं यार बाहर इतने पैसे देते थे, चल इसको भी कुछ दे देते हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते? लोग दान पुण्य करते हैं। हालेलुया। हमारी जमीन छूट जाए, हमारा घर हमें मिल जाए, हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो हम कुछ दान कर दें। हालेलुया। करते हैं नहीं करते? सब करते हैं ना। हालेलुया। हम यहाँ तक भी कहते हैं, जहाँ पर हम सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसके साथ जो होते हैं वहाँ पर काम करने वाले, उनसे कहते हैं अगर तू मेरा काम कर दे तो उसके बदले में मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। हालेलुया। क्या मतलब है कि इंसान के दिल में ये फितरत है इंसान की कि वो कुछ ना कुछ देना चाहता है, उपहार की वजह से, खुशी की वजह से, या किसी और काम की वजह से देना चाहता है। हालेलुया। तो नुमान जो था ये बहुत धनी मनुष्य था, लेकिन ये एलीशा को कुछ देना चाहता था, क्योंकि इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हल हुई। हालेलुया। नुमान की क्या प्रॉब्लम हल हुई थी बताइए? नहीं, आप भूल गए। हालेलुया। नुमान की क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, फिर भूल गए। तीसरा फिर पूछो, नुमान की क्या प्रॉब्लम थी? नहीं, क्या? देखिए यहाँ पर नुमान की जो प्रॉब्लम थी, हमने सिर्फ कोढ़ के बारे में देखा कि उसकी कोढ़ की प्रॉब्लम थी जो ठीक थी। हालेलुया। लेकिन उसके बाद उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। वो क्या थी? उसने कहा कि मैं जान गया हूँ कि इजराइल के परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर हो कोई। ये प्रॉब्लम थी उसकी। हालेलुया। कोढ़ साफ होकर भी मर सकता था। हालेलुया। लेकिन असला जो उसकी प्रॉब्लम थी, उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोढ़ नहीं था। उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस पृथ्वी पर कोई परमेश्वर नहीं है जो मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। हालेलुया। बात यह थी कि वो परमेश्वर के प्रति भी कोई अच्छी इच्छा रखने वाला इंसान नहीं था। इसलिए जब उसका कोढ़ दूर हुआ तो उसने अपने मन में और ऊंची शब्द से ये कहा कि मैं अब पूरे रीति से, हालेलुया, लिखा हुआ ना वचन में, उसने कहा मैं जान गया हूं कि इजराइल के परमेश्वर के अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो आप कोढ़ की तरफ मत देखिए, आप उस कोढ़ की तरफ जाइए जो अंदर से खा रहा था। हालेलुया। समझ रहे बात को? उसके सीन में कोढ़ था, लेकिन फिर भी उसके जीवन के पास हर चीज थी। हालेलुया। उसकी वाइफ थी, उसके बच्चे थे, उसके जीवन के हर पहलू और हर उसकी जो समस्या थी उसका हल उसके पास था। हालेलुया। कोढ़ बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात वो थी जो उसके जीवन में थी, परमेश्वर को ना जानना। हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसके काम को नहीं जानते, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए है। हालेलुया। दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? बाइबल कहती है जिसके पास परमेश्वर नहीं। तो नुमान के पास जो था वो सिर्फ कोढ़ की समस्या नहीं थी, एक और समस्या थी जिसको हाईलाइट नहीं किया गया। हालेलुया। जिसको विश्वासी समझ सकते हैं भाई वो क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी। हालेलुया। वो सही परमेश्वर के पास जाना चाहता था कि वो इसकी इच्छा ठीक हो जाए। हालेलुया। अब मान लीजिए उसका कोढ़ ठीक हो गया,
और उसने देख लिया कि इजराइल से बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। अब ये बात बोलकर उसको फिर से कोड़ हो जाता, मान लीजिए। हालेलुया। ये बात बोलकर कि यहोवा परमेश्वर के आगे ही अपने सिर झुकाऊंगा। हालेलुया। इतनी बात बोलकर ये घर पहुंचते पहुंचते फिर से इसे कोड़ हो जाता। हालेलुया। तो क्या वो कोड़ उस पर असर करता? हालेलुया। समझ रहे बात में क्या बात कर रहा हूं? इसका शरीर का कोड़ इस पर असर करता, क्योंकि ये समझ गया था कि यहोवा परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकता है। उसने अगर मुझे वचन दे दिया, उसने अगर मुझे बुला लिया है, चुन लिया है, अब चाहे मैं कोड़ में रहूं, चाहे मैं बिना टांग के रहूं, बिना आंख के रहूं, अंधा रहूं, गरीबी में रहूं, कमजोरी में रहूं, मुझे पता है मेरा यहोवा मुझे छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा हल है कि वो सिर्फ साथ दुखी हल है। हालेलुया। सबसे हल वो है जो कि मन की शांति है। हालेलुया। बाहर का कोड़ तो उसे फिर भी लग सकता है। हालेलुया। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था, उसे जीवित कर दिया गया, क्या वो दोबारा नहीं मरा? हालेलुया। जैरस की बेटी को जिंदा कर दिया गया, क्या दोबारा नहीं मरी? हालेलुया। उसको 12 वर्ष की औरत को, जिसको 12 वर्ष से खून बहने की वो चल रही थी बीमारी, उसके कभी खून नहीं बहा। हालेलुया। क्या उसको मानसिक समय नहीं आया? हालेलुया। तो बात कहां पर है? हम खड़े कहां पर हैं? हालेलुया। हम खड़े उस जगह पर हैं जहां सिर्फ हम इस संसार की वस्तु पर टिके हुए। हालेलुया। इससे ऊपर भी कुछ है, गुप्त मनना। हालेलुया। गुप्त मनने को जानते हो? परमेश्वर गुप्त मनने के बारे में कहता है। दानियल से परमेश्वर ने क्या कहा? चले दानियल को निकालिए दानियल। दानियल 12 और उसका देखते हैं क्या लिखा है। उसने कहा हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। हाँ जी। और इन पर मोहर दी गई है। पंजाबी में पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिता, दानियल तू हुण जा, इन्ना गल्लां दा उस समय तक गुप्त रखना जरूरी है। हालेलुया। गुप्त जो सामने नहीं आती। हालेलुया। हमें पता है शैतान हमारे सामने नहीं आता, वो गुप्त रूप से हमारे ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है अय्यूब पर उसने गुप्त रूप से अटैक किया। हालेलुया। अय्यूब के सामने से नहीं आया, वो साइड से आया। हालेलुया। पीछे से आया, साइड से आया, सामने से टक्कर नहीं मारता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि गुप्त रूप में काम करता है। हालेलुया। संत पौलुस ने भी यही बातें कही थी कि हमारा मल युद्ध किसके साथ है? आकाश की शक्तियों से है जो गुप्त में काम करती है। हालेलुया। दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, बहुत करती है। हालेलुया। गुप्त बातें जो है वो इंसान से छुपाई जा सकती है, संसार से छुपाई जा सकती है, किताबों से, मोबाइलों से छुपाई जा सकती है, लेकिन परमेश्वर से छुपाई नहीं जा सकती। हालेलुया। अभी हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, हम चुगली भी कर लेते हैं, निंदा भी कर लेते हैं, बुरे शब्द भी बोल देते हैं और मन में बोलते हैं। कुछ शब्द हम मुंह में बोलते हैं लेकिन मन में बोलते हैं, लेकिन उन मन के शब्दों को परमेश्वर न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय करने के लिए रखा हुआ उस देखते हैं सब उपदेश 12 और 12 में क्या लिखा हुआ, जल्दी से एक को मैं निकाल लीजिए। सब उपदेश 12 की बात पढ़ लीजिए। हे मेरे पुत्र इन्हीं से चौकसी सीख। हाँ जी। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। हाँ जी।
और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। थका देता है। अब आगे वाली आई, सुनो ध्यान से पढ़ना। हाँ जी। सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है। अंत की बात, हालेलुया। कुछ बातें सुनी गई है, पढ़ी गई है, लिखी गई है, कही गई, हालेलुया। अब अंत की बात के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे। हाँ जी। कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का डर मान, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, बातों का चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। हालेलुया। अब गुप्त बातें हैं, ये भली भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, कोई गुप्त दान करते हैं ना, कभी बहुत सारे लोग गुप्त दान करते हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि अगर तू दान देना चाहे तो तुम्हारे दाएं हाथ को पता ना चले, हालेलुया। तो ऐसे दान कर, हालेलुया। ऐसा चंदा दे, ऐसे प्रभु के काम के लिए आगे, हालेलुया। तो किसी को पता ना चले, तो परमेश्वर ऐसा चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं गुप्त दानों को भी जानता हूँ, हालेलुया। ये तो है गुप्त दान जो इंसान करना चाहता है। लेकिन आजकल इंसान जो है वो दान करके बताना चाहते हैं, रील डालते हैं, लोगों के सामने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे लोगों को बता देते हैं मैंने 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये दान। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है ऐसे दान को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उस दान को पसंद करता है जो गुप्त में, सीक्रेटली, हालेलुया। सीक्रेट जो काम परमेश्वर करता है उसको, हालेलुया, पसंद करता है। अब ये तो अच्छे काम जो हम गुप्त में करते हैं, हालेलुया। प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के लिए दान देते हैं, प्रभु की सेवा में आगे आते हैं, हालेलुया। बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद की, हालेलुया। ये होता है हमारी गुप्त सेवा जो प्रभु के लिए करते हैं। एक होती है गुप्त बुराई, हालेलुया। दोनों के पैरेलल हैं, हालेलुया। अब गुप्त बुराई जो है उसको भी परमेश्वर जानता है। अच्छाई को जानता है तो बुराई को भी जानता है, हालेलुया। अब बुराई जो है हमने करी नहीं है, लेकिन सोची है, समझने बात को। अब हमने पिछली बार भी देखा था कि जो जज है या वकील है, अगर आपने मन में कोई बुराई सोची है तो उसकी सजा नहीं देंगे, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि गुप्त बातें जो बुरी हैं उसका अंत में क्या करेगा? आपने करी नहीं है, हालेलुया। आपने वो गुप्त बातें, गुप्त बुराई करी नहीं है, सोची है, और परमेश्वर उनका भी हिसाब रखता है, हालेलुया। उनका भी हिसाब रखता है। इससे अच्छा तो कर लो फिर, हालेलुया। क्योंकि गुप्त बातें रखना भी बुरी बात है, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहता है? कहता जो तुम्हारे अंदर जाता है वो तुम्हें अपवित्र नहीं करता, हालेलुया। हम कितना कुछ खाते हैं वो हमें अपवित्र करता है? नहीं, वो गंध के माध्यम से बाहर निकल जाता है, हालेलुया, निकल जाता है। अब देखिए, हमने सेब खाया, केले खाए, अमरूद खाए, हालेलुया, हमारे पेट में गए, हालेलुया। उसके बाद वो लैट्रिन बन के या गंधमल बन के वो बाहर निकल गए, हालेलुया। लेकिन उसके कुछ पॉजिटिव तत्व जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हालेलुया। अब हमारी मशीनरी को समझिए जो हमारे अंदर चल रही है। हमने अमरूद को खाया, अंदर वो अंदर गया और बाद में मैल बनकर वो बाहर निकल गया, लेकिन वो हमारे अंदर कुछ छोड़ के गया है, हालेलुया। वो किसी स्कैम में नहीं आएगा, हालेलुया। वो क्या होते हैं? वो होते हैं पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, हालेलुया। होते कि नहीं होते? वैसे ही बहुत सारी चीजें हमारे अंदर जाती हैं, लेकिन उसके पौष्टिक तत्व, पौष्टिक आहार जो है हमारे शरीर में कुछ छोड़ के जाते हैं, हालेलुया। अब इंसान के अंदर जो जाता है वो उसे बुरा नहीं करता, लेकिन जो पौष्टिक तत्व उसको दिमाग में डाल देते हैं वो बुरा कर देते हैं, समझ रहे बात? हालेलुया। हमारे अंदर जो विचार बन जाते हैं वो हमें मैला करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जो हमारे बाहर निकलता है, हालेलुया, वो हमें भ्रष्ट करता, गंदा करता, हालेलुया। अब हम खाएं अच्छा लेकिन बुरा, हालेलुया। खाते अच्छा है ना, लेकिन लैट्रिन के रास्ते बुरा निकलता है ना। और रखना चाहता है घर नहीं रखना चाहता ना, कोई डायपर में डाल के फेंक के आते बाहर, ऐसे होता है ना,
लेकिन उसके अंदरले गुण रखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ना। हालेलुया। इसी रीति से जो हम बुराई अंदर पैदा कर लेते हैं, जो अच्छाई अंदर पैदा कर लेते हैं, वो डिसाइड करती है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या फैसला करे। हालेलुया। अगर हम इतना अच्छा खाकर भी अंदर बुराई रखें तो उसका फायदा कोई नहीं है। हालेलुया। वो हमारे अंदर बुराई पैदा कर गई है। हालेलुया। और परमेश्वर गुप्त बातों को बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब इंसान जो है वो गुप्त में बहुत सारी बातें कर लेता है, सोच लेता है, बोल देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसका हर एक का हिसाब जांचता है, रखता है। हालेलुया। हम कहते हैं हमने बुराई सोची है और हमने ऐसा कर भी दिया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिली। ओहो, हालेलुया, बढ़िया बात है। हालेलुया। कोई सजा नहीं है, लेकिन ये सजा इमीडिएटली नहीं मिलती, इसमें टाइम पीरियड है। हालेलुया। इसमें टाइम पीरियड है। हालेलुया। एकदम से सजा नहीं मिलेगी, इसमें सजा के लिए कुछ परमेश्वर ने टाइम रखा है। हालेलुया। और पता है आपको परमेश्वर क्या कहता है कि अगर तुम पाप करते हो मैं तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ियों तक हिसाब लेता रहूंगा। हालेलुया। अगर तुम पुण्य करते हो मैं तुम्हारी आने वाली 10 पीढ़ियों तक आशीष और बरकत बरसाता रहूंगा। हालेलुया। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो आपके ऊपर है कि आप आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हो। हालेलुया। अच्छाई दे रहे हो, बुराई दे रहे हो, क्या दे रहे हो। हालेलुया। हम कहते हैं हमारे पूर्वज पता नहीं कैसे थे, आज हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है। हालेलुया। हिसाब जो फसल बीजी है वही काटनी पड़ेगी। हालेलुया। अब किसान ने एक फसल बीजी, हालेलुया, 6 महीने उसको बढ़ना है। हालेलुया। 6 महीने लग जाते हैं, 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं एक फसल को तैयार होने में। हालेलुया। अब किसान ने फसल बीजी, अपने खेत में फसल बीज दी और फसल बीज के वो मर गया। हालेलुया। आगे अब उसकी पीढ़ी है जो उसने काटनी है। हालेलुया। और पीढ़ी को नहीं पता कि हमारे पूर्वज क्या बीज के गए। हालेलुया। अब वो तो वही काटेंगे जो पीछे बीज के गया हुआ है। हालेलुया। अब उस फसल को वो नहीं सुधार सकते। अब तो जब कटाई का समय आएगा तब पता चलेगा कि अच्छी फसल है या बुरी फसल। हालेलुया। यीशु ने फसल बीजी और बाइबल कहती है कि यीशु सो गया। हालेलुया। और प्रेरितों ने कहा कि प्रभु तूने अच्छी फसल नहीं बीजी थी। उसने कहा क्या क्या हुआ? उसने कहा तुम्हारी फसल में ये कुछ है। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा कि ये शैतान का काम है। हालेलुया। उसने कहा, प्रेरितों ने कहा क्या हम उसको उखाड़ दें? यीशु ने कहा नहीं। हालेलुया। उसको ऐसे ही साथ में चलने दो, न्याय अंत में है। हालेलुया। अच्छी फसल के साथ बुरी फसल भी वैसे खाना खा रही है जैसे ऐसी अच्छी फसल खा रही है, वही पानी पी रही है जो अच्छी फसल पी रही है, वही धूप ले रही है जो अच्छी धूप फसल ले रही है, वही खाद ले रही है जो अच्छी फसल ले रही है। हालेलुया। लेकिन अंत कटने के अंत में पता चलेगा कि अनाज किसमें है और पूरी किसमें है। हालेलुया। ये परमेश्वर का असली कलाम और न्याय है। हालेलुया। वो एकदम से। हालेलुया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर हमें अवसर देता है बीच बीच में कि हम इस फसल को सही कर लें। हालेलुया। वो सही करने का अवसर देता है हमें। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, नुमान जो था उसने पूरे मन से और पूरे दिल से विश्वास कर लिया कि यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अब वो एलीशा को कुछ देना चाहता है लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और यहाँ पर उसका एक दास सेवक है। हालेलुया। और उस सेवक की खासियत देखिए, वो सेवक जो है वो शारीरिक रूप में काम बहुत अच्छा करता है। हालेलुया। वो एलीशा की हर बात को पूरी कर रहा है। पता है आपको? हालेलुया। वो इतने समय से एलीशा के साथ था, इस वजह से कि वो संसारिक और शारीरिक रीति से बहुत बढ़िया सेवा करता है। हालेलुया। लेकिन अंदर कुछ गुप्त बातें जो उसके अंदर है, हालेलुया, वो उसके जीवन को अंदर से खराब कर रही है। बाहर से नहीं खराब कर रही, अंदर से खराब कर रही है। हालेलुया। बाहर से तो वो बहुत सुंदर है, हालेलुया, लेकिन वो अंदर से खराब कर रही है। पढ़ेंगे। और जब उसने उसको बहुत विवश किया हाँ जी कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। देखिए नुमान जो है उसने बहुत जोर लगाया कुछ देने के लिए। हालेलुया।
हमें कोई देता है, हम 2 बार 3 बार 4 बार मना करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने पूरा जोर लगा दिया कि मैं कुछ देकर जाऊंगा, कुछ देकर जाऊंगा, मैं लेके आया हूं, तो मैं ऐसे वापस नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। और ये सब बातें जो है वो गेहाजी देख रहा है। हालेलुया। एलीशा और उसकी नमान की जो भी बातें हो रही हैं वो गेहाजी सुन रहा है। हालेलुया। जो नमान जो है वो जोर जबरदस्ती एलीशा कुछ देना चाहता है, गेहाजी सुन रहा है। नमान जो भी लेकर आया वो गेहाजी देख रहा है। एलीशा जो भी बोल रहा है वो गेहाजी सुन रहा है। हालेलुया। और इन दोनों के बीच एक मीडिएटर है, वो है गेहाजी। हालेलुया। एलीशा और नमान के बीच का मीडिएटर है गेहाजी। हालेलुया। जब नमान ने अपना गेट खटकाया तो खुद तो जाकर खटकाया नहीं, उसने अपने दास को भेजा। हालेलुया। नमान ने कहा इसका गेट खटकाओ भी, इसको बाहर बुलाओ। हालेलुया। तो उन्होंने गेट खटकाया लेकिन उन्होंने खोला नहीं। अब जब गेट दोबारा खटका, जब वो बाहर निकल के आए, समझ लो बात। हालेलुया। तो गेट बंद से ही सब बातें हुई। एलीशा ने कहा जा जर्दन के अंदर जाके 7 बार स्नान कर, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। दरवाजा बंद है, समझ रहे बात को, दरवाजा बंद है, ये दरवाजे के अंदर से बात आ रही है और दरवाजे के बाहर वो खड़ा है। हालेलुया। वो क्रोधित हो रहा है लेकिन वो खुश हो रहा है। हालेलुया। क्यों? उसने वो बोला जो परमेश्वर ने उसे दिया। अब नमान जो है वो क्रोधित हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, बहुत बड़ा योद्धा हूँ, बहुत अक्लमंद हूँ, बहुत होशियार हूँ, बहुत मैं ताकतवर हूँ, इसने मेरे साथ आंख तक मिलाई नहीं। हालेलुया। और मैं कैसे इस बात पर अमल कर लूं, विश्वास कर लूं? जो इंसान मुझसे मिलने तक नहीं आया, जिसने देखा नहीं मेरी कोढ़ कैसा है, हालेलुया, जिसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, और उसने मुझे ये कह दिया है कि जाकर जर्दन दरिया में 7 बार स्नान कर तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो नमाज इस बात का घमंड में था। हालेलुया। वो कोढ़ के साथ साथ एक इज्जत भी चाहता है, समझ रहे बात? हालेलुया। कोढ़ के साथ साथ वो एक इज्जत भी चाहता था कि वो मुझे मिले जो मेरी है। हालेलुया। और उस सेवक के पास, हालेलुया, उस सेवक का वो दरवाजा खटकाता है और कहता है एलीशा बाहर आ। हालेलुया। इज्जत एलीशा भी चाहता है। हालेलुया। एक तू सेवक के पास आया है, तुझे कैसे आना चाहिए? अब उसने अपने दास को बोला भी एलीशा का दरवाजा खटका। हालेलुया। अब एलीशा ने बोला कि आज का दरवाजा खोल। ओहो, दोनों तरफ मीडिएटर है, एक हमान का मीडिएटर, एक एलीशा का मीडिएटर। हालेलुया। और दोनों ने क्या किया, जब वो ठीक होकर चंगा होकर वापस आया, उस वक्त नमान ने दरवाजा खोला। हालेलुया। और उसने जोर जोर से खटकाया। हालेलुया। उसने कहा नहीं, सब दास पीछे हो जाओ, ये दरवाजा मैं खोलूंगा। हालेलुया। इसी द्वार पर, इसी चौखट पर मैंने उस विश्वक्ता के लिए, उस दास के लिए, उस परमेश्वर के जन के लिए कितनी बहरी बहरी बातें की। हालेलुया। बुरी बातें थी जो उसके मन में थी। हालेलुया। उसने कहा कि इजराइल में कोई ऐसा नबी, इजराइल में कोई ऐसा डॉक्टर, इजराइल के हमारे पास बंदी लोग हैं, इजराइल के लोग हमारे आगे घुटने टेकते हैं, इजराइल के लोग हमारी यहाँ पर जेलों में हैं, इजराइल के लोग हमारे झाड़ू पोछे का काम करते हैं। ओहो, ये उसके विचार थे। हालेलुया। दिल में गुप्त बात। हालेलुया। और वो चाहता था कि एक इजरायली इंसान से, एक इजरायली डॉक्टर से मिलने जा रहा हूं, तो वो मुझे वैसे डील करे, एक मरीज की तरह नहीं, एक बड़े राजा की तरह मुझे डील करे। तो उसके पास लेटर नहीं था, पता है आपको? हालेलुया। नमान के पास एक लेटर था, उस पर लिखा हुआ आता है कि इसके सब मरीजों को छोड़कर, सब काम छोड़कर, सब जरूरी समय को छोड़कर इस पर ध्यान दिया जाए। हालेलुया। लेकिन जब वो चंगा हो गया तो उसने अपने सारी मन की बातें जो है वो जर्दन में उतार दी। हालेलुया। और मैं भागकर वापस एलीशा के उस गेट के सामने खड़ा हुआ और जोर जोर से खटका रहा है। हालेलुया। और एलीशा ने कहा जा गेहाजी खोल दरवाजा। वो आ गया। हालेलुया। नमान की इस दशा को देखकर उसके दोस्त और उसके दास जो उसके साथ आए थे, उनका भी मन पिघल गया था, पता है आपको? हालेलुया। उन्होंने ऐसा आश्चर्य कारण देखा था जो आज तक जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। हालेलुया। कोई 7 बार एक पानी में जाकर कैसे ठीक हो सकता है? हालेलुया।
शायद वो उसको बोलते कि 7 महीने के लिए आ भाई, 7 साल के लिए आ भाई, शायद तब ठीक हो। हालेलुया। वो 7 मिनट में 7 सेकंड में कैसे ठीक हो सकता है? हालेलुया। ओहो, ये बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था उन लोगों के लिए, और मन की बातें ये होगा परमेश्वर जांचने वाला है। हालेलुया। नमाज जैसे मर्जी था, लेकिन उसके मन में इच्छाई थी। हालेलुया। पता है आपको, हमें नमाज जो दिखाया गया है, अत्याचारी इंसान दिख रहा है बाहर से। हालेलुया। जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार और घोड़े के ऊपर बैठा हुआ और कुछ अपशब्द इजरायलियों की तरफ बोल रहा है, और बहुत सी बातें और बहुत सारे विचार इजरायलियों के खिलाफ वो लेकर घोड़े पर खड़ा हुआ ये कह रहा है कि इजरायलियों, मैं तुम्हें घुटनों पर ले आऊंगा। हालेलुया। और हमें देखने में नमाज एक बहुत क्रूर मनुष्य दिख रहा है। हालेलुया। जिसके मुंह पर बहुत सारी फिंसियां और पूरे शरीर से बदबू आ रही है। हालेलुया। लेकिन यहोवा गुप्त बातों को जाना, उसकी गुप्त बातें यहोवा जानता था। हालेलुया। लोगों के लिए वो क्रूर मनुष्य था, लोगों के लिए वो एक योद्धा होगा, लोगों के लिए एक कोड़ी होगा, लोगों के लिए वो एक बुरा मनुष्य हो सकता है, लेकिन यहोवा मनों की बातें, गुप्त बातें जो उसके अंदर थी, वो जानता था कि ये मनुष्य मुझे कबूल करेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर गुप्त बातें जो है कैसे प्रकट कर लेता है। हालेलुया। और एक एलीशा, जिसके पास एक गेहाजी जो सेवा करता है। हालेलुया। और जिसकी सेवा में कुछ कपट है। हालेलुया। बाहर से नहीं, मन से कपट है। हालेलुया। बाहर से वो प्रॉपर एलीशा के लिए कपड़े धोता है, उसके घर की सफाई करता है, उसको 3 टाइम 4 टाइम खाना देता है, उसके पांव दबाता है, उसका सब काम प्रॉपर करता है, लेकिन कुछ बातें मन में छुपी हुई कुछ बातें थी उसके, जो उसे कोई बाहर नहीं निकाल पाया। हालेलुया। एलीशा के साथ वो कितने समय से था। हालेलुया। और कितने मनुष्य एलीशा से बरकत और आशीष लेने आते थे। हालेलुया। और पता है कि आज हाथ से हर इंसान से कुछ न कुछ लेता था। हालेलुया। अब नुमान आया है, और नुमान से तो ये बहुत अधिक उम्मीद करता है कि उसे मिलेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे। हाँ जी। तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले। हाँ जी। क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। अब पता चल गया कहाँ था कोड। हालेलुया। कोड कहाँ था पता चल गया। अब याद करा कि उसने कि मुझे 2 खच्चर मिट्टी चाहिए। हालेलुया। वो पांव की धूल लेके आया उसके घर से। हालेलुया। पता है आपको, एलीशा के पांव की धूल वो अपने गांव में लेकर गया। हालेलुया। वो किस चीज के लिए लेके गया था? वो वेदी के लिए, बरकत दिया। हालेलुया। उसके मन में था कि वो यहोवा के लिए कुर्बानी देगा। हालेलुया। ये उसी दिन उसके मन में नहीं थी बात, ये बहुत पुरानी बात थी जो दबी हुई, जो गुप्त थी। हालेलुया। लेकिन आज बाहर आई है। हालेलुया। जब उसने इजराइल पे चढ़ाई की तब बाहर नहीं आई। हालेलुया। जब उसने इजराइल के लोग गुलाम बनाया तब बाहर नहीं आई। हालेलुया। जब उसने इजराइल के सब नौकरों चाकरों राजाओं को बंदी बना लिया तब उससे बाहर नहीं आई। हालेलुया। वो तब बाहर आई जब वो बिल्कुल हलीम हो गया। उसने कहा मैं दास, क्या बोला उसने? दास शब्द जानते हो? हालेलुया। दास का मतलब होता है सेवा करना। हालेलुया। और सेवक की मन की बातें, गुप्त बातें क्या परमेश्वर नहीं जानता? उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या टेंशन है, क्या दुख है, क्या खुशी है, क्या गमी है, क्या चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पर वो एक राजा से एक दास हुआ। हालेलुया। वो इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा शासक था, लेकिन आज वो इजराइल के छोटे से घर के सामने, छोटे से गांव में, छोटे से इंसान के सामने आकर एक दास बन गया। हालेलुया। तो उसने कहा ऐसा कर, फिर वो विनती और तरले करके कहने लगा, अपने दास के ऊपर कृपा कर। मिट्टी के लिए वो तरला कर रहा है। हालेलुया। मिट्टी की शायद उस जगह पे कीमत नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा शहर, पूरा देश उसके हाथ में था।
हालेलुया। फिर भी दो उसको खच्चर मिट्टी के लिए तरला करना पड़ा, अरदास करनी पड़ी। हालेलुया। कितनी गहराई तक, कितने नीचे तक गया है। हालेलुया। आज हमें कितना नीचे जाना होगा है। अगर हमें कुछ चाहिए, प्रभु से कुछ पाना है, तो कितना नम्र होना होगा। हालेलुया। कितना नीचे तक जाना होगा, दास तक पहुंचना होगा। हालेलुया। परमेश्वर गुप्त बातों को बाहर निकालता है। हालेलुया। अब गेहाजी की भी बातें बाहर आई। हालेलुया। ये तो थी अच्छी बातें, अच्छी गुप्त बातें जो बाहर आई। हालेलुया। और अगर शरीर से देखें, शरीर से वो देखने में बड़ा क्रूर, बड़ा जालिम, बीमारी से लदा हुआ और बड़ा ऐसा मनुष्य जो कोई भी इंसान अपने घर में सुधरना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन उसका मन की गुप्त बातें परमेश्वर जानता था और बाहर निकालता। हालेलुया। अब एक दूसरा मनुष्य जो देखने में एक बहुत अच्छा सेवक, बहुत अच्छा परमेश्वर का दास, बहुत अच्छा परमेश्वर की सेवा करने वाला, बहुत अच्छा परमेश्वर के लोगों का ध्यान रखने वाला। हालेलुया। लेकिन उसके मन की बात, गुप्त बात, परमेश्वर कैसे बात पढ़ेंगे। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, हाँ जी, और मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे। हाँ, देखिए, हालेलुया। उसने क्या कहा कि मुझे किसी कारण राजा के साथ कहीं पर जाना पड़ सकता है। हालेलुया। वो कितने आगे आने वाली बात को उस दास के, उस परमेश्वर की सेवा के सामने रख रहा है। हालेलुया। भाई देख, मैं तेरे साथ बहुत ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या ढूंढूं, क्या हल हो सकता है, या क्या इसका रास्ता हो सकता है। तो उसने कहा है कि मैं अपने राजा, अरामी राजा के साथ, कौन सा राजा याद है किसी को? क्या नाम था उसका? नाम नहीं है, अरामी राजा ही है। तो वहां पर उसने क्या कहा कि अगर मैं उसके साथ कहीं जगह पे जाऊं और वो मेरे हाथ का सहारा लेके, शायद वो बूढ़ा होगा, हालेलुया, शायद वो लंगड़ा हो सकता है, शायद उसका चलना फिरना कम हो, हालेलुया, तो वो क्या करता था, वो हमेशा अपने साथ नमान को लेकर जाता था। हालेलुया। जिस जगह पे जाता था ना, मस्तक करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, हालेलुया, समझ लो मैं कहां पर बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो उसने कहा है कि अगर उस विषय की वजह से, उस कार्य की वजह से, क्योंकि मैं एक ड्यूटी पे, और मुझे ड्यूटी पर कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे नियमों को फॉलो करना पड़ता है कि मैं वो दिल से नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एक लॉ के मुताबिक, कानून के मुताबिक करना पड़ता है। और यहोवा परमेश्वर मेरे इस कार्य को क्षमा करे। वो ये बात कितनी गहराई की पता है। हालेलुया। हम लोग कहां कहां पर जाते हैं, कहां कहां काम करने जाते हैं, कहां कहां पर हमारी ड्यूटी लग जाती है, कैसी कैसी सिचुएशन में हमें जाना पड़ता है। हालेलुया। और हमें एक कानून को, एक लॉ को फॉलो करना होता है। हालेलुया। और हम वहां पर अपने परमेश्वर को याद करते हैं मन में, शायद मुंह से हमारे शब्द ना निकले, लेकिन मन में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है परमेश्वर गुप्त बातों को बाहर निकालने वाला। हालेलुया। वो हमारे मन की बात सुन रहा होता है। हालेलुया। साथ वाला व्यक्ति नहीं सुन रहा, क्या कुछ बोलना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो मन में क्या? हालेलुया। हम सोचते हैं यार तो मेरे मन की बात नहीं पता, लेकिन मेरे परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इसको मेरे दुख का नहीं पता, मेरे परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इसको मेरी जरूरत का नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर आपकी कितनी गहराई तक आपकी हर बात को सुनने के लिए आ जाता है। हालेलुया। दानियल ने कहा मैंने मन से विश्वास कर लिया है और मन में इस बात को रख लिया है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। हालेलुया। अगर वो ये कहता
मुझे क्षमा करे प्रभु कि मैं इन वचनों को थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ, लेकिन कुछ समझाने के लिए। हालेलुया। अगर उस जगह पे ये कहता कि प्रभु मुझे इस जगह पे इस चीज को, लॉ को, कानून को फॉलो करना होगा, जैसे एस्तर ने फॉलो किया, पता है आपको। हालेलुया। एस्तर ने फॉलो किया ना बातों को। हालेलुया। उसको ना चाहकर भी उन बातों को फॉलो करना पड़ा। हालेलुया। करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? हालेलुया। जैसा राजा ने बोला, उसने बोला कि पूरे इजराइल कौम के, पूरी यहूदी कौम को खत्म कर दो। हालेलुया। वो कोई एक्शन नहीं ले पाई। हालेलुया। कि उसने इस खबर को नहीं सुना होगा। हालेलुया। तो सबसे बड़ी न्यूज थी उस समय की, लेकिन एस्तर कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उसने कानून के साथ चलते चलते अपने दिल को कठोर कर लिया। हालेलुया। और उस कठोर दिल को, बातों को बाहर निकालने के लिए, गुप्त बातों को बाहर निकालने के लिए यहोवा परमेश्वर आया। हालेलुया। इस जगह पे भी, हालेलुया, इस जगह पे भी गेहाजी की बातों को बाहर निकालेगा, नमान की बातों को बाहर निकालेगा, वो सबके मनों की बातों को बाहर निकालेगा, चाहे अच्छी है चाहे बुरी। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। हाँ जी। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। कुशल से, खुश होके विदा। और इस बात पर टिप्पणी हुई, इस बात पर हाँ या ना हुई। हालेलुया। कुशल से जा। कुशल समझते हो? खुशी से आया, वो उदास था, गया खुशी से। हालेलुया। लेकिन उसके मुंह के शब्द और दिल के शब्द मैच नहीं कर रहे थे, पता है आपको? हालेलुया। उसकी मुंह की बातें और दिल की गुप्त बातें जो आपस में मेल नहीं खा रही थी। हालेलुया। जब उसका कोढ़ दूर हुआ, जब उसने परमेश्वर को उस जर्दन दरिया में आमने सामने उसके साथ मिलन हुआ, तब उसकी बाहर की बातें बाहर आई। हालेलुया। और उसके दास, नमान के दास, वो चंबे में थे, पता है आपको? उसने कहा है जैसे ये 7वीं बार बाहर आया है, इसका कोढ़ तो ठीक हो ही हुआ है और इसके बोल भी बदल गए। हालेलुया। ये अपने को राजा बोल रहा था, अब अपने को दास बोल रहा है। हालेलुया। ये सोना चांदी दिखा रहा था, मिट्टी लेने को तरसा हुआ। हालेलुया। ये बड़े बड़े वहां पर जाता था, अब कहता है मुझे क्षमा करना। ओहो। हालेलुया। वो सिर्फ उसके कोढ़ को देख के हैरान नहीं थे, उसके स्वभाव को देखकर भी हैरान थे। हालेलुया। ये अंदर इतना कुछ नहीं बैठा है। हालेलुया। ओहो। पता है आपको हर एक इंसान के अंदर कितना कुछ होता है। हालेलुया। एक इंसान बाहर से होती है उसकी लाइफ। हालेलुया। एक उसकी अंदर से लाइफ होती है। हालेलुया। अंदर की लाइफ प्रभु जानता है, बाहर की भी जानता है। हालेलुया। आज हमारी अंदर की लाइफ जो है, वो शायद कोई इंसान ना समझ पाए। शायद आप अपने बच्चों की उस लाइफ को ना समझ पाओ, अपने माँ बाप की, अपने वाइफ की, अपने पेरेंट्स की, अपनी किसी रिश्तेदार की लाइफ को ना समझ पाओ, जहाँ आप कोई समझ ना पाए, लेकिन प्रभु समझ। आपकी अंदरूनी, आपकी अंदरली लाइफ, इटर्नल लाइफ जो है आपकी, वो परमेश्वर समझता है। और इंसान जो है बाहर से देखकर न्याय करता है, लेकिन परमेश्वर अंदर की बातों से न्याय करता है। हालेलुया। इंसान आपका बाहरला देखेगा और परमेश्वर आपका अंदरला देखेगा। हालेलुया। देखने का फर्क। हालेलुया। वो परमेश्वर ने शमूएल से कुछ शब्द कहे। हालेलुया। वो शब्द अनमोल थे, पता है आपको? शमूएल से कहते हैं, शमूएल तू एक परमेश्वर का जन है, तुझे पता है कि बहुत सारी गुप्त बातें मैंने तुझसे छुपाई है। हालेलुया। पता है आपको? शमूएल को भी गुप्त बातों का, परमेश्वर की बातों का, हमें तो, हमारी तो गुप्त बातें परमेश्वर जानता है, परमेश्वर की गुप्त बातें हम नहीं जानते। हालेलुया। शमूएल एक बहुत बड़ा नबी, शमूएल एक बहुत बड़ा विश्व था, उसे पता नहीं था किस इंसान को बसा करना उसने। हालेलुया। परमेश्वर ने गुप्त रखा उसे। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल से कुछ अच्छे शब्द कहे, वो शब्द कितने आनंदमय थे। परमेश्वर ने कहा इंसान का बाहर का दिखता है और मैं इंसान के दिलों को जांचता हूँ। हालेलुया। क्या देखना है परमेश्वर का? हालेलुया। हम इंसान का फेस देखते हैं, डिल्डो देखते हैं, पढ़ाई लिखाई देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? हालेलुया। वो कैसे देख लेता है? क्या है उसके पास देखने के लिए मशीन? हालेलुया। कैसे नुमान को इतनी गहराई से परमेश्वर ने देख लिया। हालेलुया। देखिए
नमान एक अलग जगह पे पैदा हुआ, एक अलग देश में पैदा हुआ, एक अलग जगह पे रहने वाला, और परमेश्वर वहां से उसे देखता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर को हम जांचें, कैसे परमेश्वर की गुप्त, परमेश्वर ने दानियल से कहा, हे दानियल इसको बंद कर दे, गुप्त रख, ये बातें अंत के दिनों में, हालेलुया, अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा, अपने लोगों के ऊपर उजागर करूंगा, प्रकट करूंगा। हालेलुया। आज हम इन बातों को चाहे वो गुप्त है नहीं समझ पाएंगे जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे। इसलिए हम वचन शुरू करने से पहले यही बात कहते हैं, यही बात बोलते हैं और यही बात रखते हैं कि इन भेदों को हम नहीं जान सकते। हालेलुया। इन गुप्त मनोरथ को हम नहीं समझ सकते, इन गुप्त प्रकाश को हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सब काम करने वाला तू है। हमारे शब्द जो है, परमेश्वर इन शब्दों को सुनता है, पता है आपको। हालेलुया। और उसे पता है सच में ये नहीं जान सकते। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे लिए गुप्त मनोरथ को बाहर निकालता है। हालेलुया। बहुत सारी गहराई में हमें ले चलता है। हालेलुया। पता है आपको, यूना को मछली जो थी, जिसको यूना ने निगला था, वो मछली कितनी गहराई से आई थी। हालेलुया। बहुत सारी गहराई से। टाइटैनिक जहाज कहां डूबा है आपको पता है। हालेलुया। 4 किलोमीटर नीचे समुद्र से। हालेलुया। शायद 12,000 या 13,000 फुट नीचे। हालेलुया। इतनी गहराई से उसको आज तक कोई नहीं निकाल पाया, और वहां पर भी जीवन है। हालेलुया। वहां पर भी मछलियां हैं, मच्छ हैं, जीव जंतु हैं। हालेलुया। और बहुत गहराई से परमेश्वर ने समुद्र की सबसे गहराई से निकलने वाली मच्छ को और कहा कि तू ऊपर आ और तू मेरे एक जन को नीचे तक लेके जा। हालेलुया। और वो बहुत गहराई में उसको लेके जाती है। हालेलुया। और पानी का इतना प्रेशर, और मछली के पेट में बैठा हुआ कुछ विचारों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। मछली के पेट में उसने बहुत कुछ देखा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मछली उसको नीचे तक, समुद्र की गहराई के पहाड़ों तक ले गई। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को गहराई में उतार दिया, पता है आपको, जब वो मिस्र से निकले और रास्ते में उसे एक समुद्र मिला, वो समुद्र बहुत गहरा था। हालेलुया। आज भी जब उस समुद्र के बारे में खोज चलती है तो बहुत सारे साइंसदान जो है वो नीचे गहराई में जाते हैं, बड़ी बड़े शिप लेकर, बड़े बड़े मशीनें लेकर। हालेलुया। वो कहते हैं कैसे इतनी गहराई से कैसे गुजरे। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें गहराई में लेके जाता है। हालेलुया। गुप्त तक लेके जाता है, जहां पर गुप्त चीज हो। हालेलुया। यीशु मसीह कितनी गहराई तक गया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उदाहरण नहीं, जैसे यूहन्ना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। हालेलुया। उतनी गहराई में ही परमेश्वर गया नीचे। हालेलुया। जैसे यूहन्ना नीचे गया, ऐसे मनुष्य का पुत्र नीचे जाएगा। हालेलुया। वो सिर्फ 10 फुट 15 फुट ऊपर नहीं था यूहन्ना। हालेलुया। बहुत नीचे तक गहराई तक जाना था उसे। हालेलुया। उसी तरह मसीह ने भी बहुत नीचे गहराई तक जाकर और बहुत सारी रूहों को बाहर निकाला। हालेलुया। और उनके गुप्त मनोरथ को पूरा किया। हालेलुया। और उनके गुप्त मनोरथ ये थे कि ये हड्डियां जुड़ सकती हैं। हालेलुया। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, क्या मैं फिर से नया हो सकता हूँ। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं विश्वास करता हूँ, क्या परमेश्वर मैं इन पैरों पे खड़ा होकर तुम्हें देख सकता हूँ। हालेलुया। वो सब लोग वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। और उन मनुष्यों में से एक ऐसा मनुष्य था जो सिर्फ इधर उधर देख रहा था। जब यीशु मसीह नीचे गया पानी में, हालेलुया, गहराई में, पाताल में नीचे गया, उसने देखा कि सब उसके जितने लोग थे वो सब वहां पर खड़े थे और यहोवा यहोवा का पुकार रहे थे। हालेलुया। उनमें से एक ऐसा मनुष्य था जो उसे जानता नहीं था, और ये क्या वो सोच रहा था ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। तू बता सकता है कौन था। हालेलुया। कौन मनुष्य? वो एक डाकू था, यीशु मसीह पर था। हालेलुया। उसने उसी दिन ही मरना था और उसी दिन जिंदा होना था। पता है आपको? ओहो, उसके लिए नया जीवन उसी दिन था। जब यीशु को कब्र में रख दिया गया, हालेलुया, और 3 दिन और 3 रात यीशु कहाँ थे?
नीचे अपने लोगों के पास, जिनकी रूहों को शैतान ने कब्जे में कर रखा था, हालेलुया। और उनको, अपने लोगों को, अपने संतों को बाहर निकालने के लिए यीशु नीचे गया था। और उन संतों में, उन लोगों में एक ऐसा मनुष्य जो आज इस जगह में पहुंचा हुआ था, हालेलुया। यीशु ने कुछ घंटे पहले ही वहां पर पहुंचा था। ओहो, वो डाकू था जिसको यीशु ने कहा था आज ही मेरे साथ सड़क में, हालेलुया। उसने कहा हम, हमारी मुलाकात हुई है, मैंने तुझे कहीं देखा। उसने यीशु ने कहा थोड़े दिन पहला, थोड़े घंटे पहले हम ऊपर थे, हालेलुया। उसी रीति से परमेश्वर हमें गुप्त चीजों से बाहर निकाल देगा, हालेलुया। शैतान ने मृत्यु को गुप्त रखा हुआ है, हालेलुया। भेद का था वो फल, मृत्यु, उसमें भेद था, परमेश्वर उस भेद को तोड़ आया, हालेलुया। वो उस गुप्त मनोरथ को खत्म कराया। आज परमेश्वर हमारे गुप्त बातों को भी बाहर निकालता है, हालेलुया। हमारे मन की गहराई, मन की गुप्त बातें जो है, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारी बातें हैं हमारी, हालेलुया। लेकिन इन सब बातों को परमेश्वर जानता है, हालेलुया। इसमें अच्छी बातें भी हैं, इसमें बुरी बातें, हालेलुया। लेकिन हम प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुरी बातें प्रभु माफ कर दें, क्योंकि आज भी वो माफी पर खड़ा है, हालेलुया। जो मन से, कहां से, मन से विश्वास करे और मुंह से इकरार करे, उनकी सब बातें क्षमा कर दीजिए, हालेलुया। यीशु क्यों जिंदा है? यीशु को जिंदा लेकर लोग खुश हैं, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, हालेलुया। यीशु के जी उठने से कितने लोगों को निजात मिली है, कितने लोगों को आनंद मिला है, हालेलुया। क्योंकि हम मरे हुए परमेश्वर को भरोसा नहीं करते, हम जीवन परमेश्वर को भरोसा करते हैं, हालेलुया। वो लोग, थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, गहराई में जाना चाहता हूँ। लोग क्रूस पर चढ़ाते हैं, जो कि गुड फ्राइडे कहते हैं, गुड फ्राइडे। इस शुक्रवार गुड फ्राइडे मनाया गया ना, कितने लोग जानते हैं गुड फ्राइडे को? क्या हुआ था गुड फ्राइडे को? यीशु सलीब पर चढ़ाया गया, इसलिए उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। और यीशु ने उसके हिसाब से चले, मतलब शुक्रवार को शाम को यीशु मसीह कब्र में रखा गया दुनिया के हिसाब से, हालेलुया। तो शुक्रवार की रात एक रात होगी, हालेलुया, और शनिवार की रात, और यीशु मसीह तीसरे दिन सुबह जिंदा हुआ। मतलब यीशु मसीह सोमवार जिंदा होना चाहिए, हालेलुया। अब दो रात तो ये हुई, संडे की भी रात होनी चाहिए, हालेलुया। अब शुक्रवार की एक रात तो हो गई, अब शनिवार का पहला दिन, सुबह का दिन, फिर रात, फिर दिन, फिर रात। इसके हिसाब से कितने दिन और कितने रात बनते हैं आज तक, अगर शुक्रवार को हम शुरू करें तो, हालेलुया। रखा और शनिवार की दिन को रखा और शनिवार की एक रात, दो रातें एक दिन बना, ऐसे ही हुआ ना, हालेलुया। और संडे को सुबह जिंदा कर दिया। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि मैं 3 दिन और 3 रात कर लेता। लेकिन ये परमेश्वर के शब्द है, ये परमेश्वर का कलाम है, इसमें एक बिंदु भी इधर नहीं हो सकता, हालेलुया। एक बिंदु भी ऊपर और नीचे नहीं हो सकता। इसलिए हम त्योहारों के ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मसीह हमारे लिए रोज मरता है और रोज जीवित होता है, हालेलुया। रोज ही मरता है ना हमारे लिए, उसका लहू हमारे लिए कब बहता है? संत पौलुस कहता है कि मसीह का लहू हमारे लिए हर वक्त, हर रोज, हर सेकंड, हर घंटे बहता है, हालेलुया। और वो हर रोज हमारे लिए जीवित है, हालेलुया। तो हमारे लिए कोई एक पक्का दिन नहीं है कि हम मसीह के उस क्रूसीफाई को और उस जी उठने के दिन को मनाएं। हमारे लिए हमारा मसीह जीवित है, हर रोज जीवित है, वो जीवता है, जीवित रहेगा और आने वाले समय तक उसका राज्य है, हालेलुया। मसीह का यही वचन है। गुप्त बातें जो छुपाई गई है, परमेश्वर उसको भी बाहर लेके आएगा। दानियल को परमेश्वर ने कहा है कि हे दानियल, इस पुस्तक को बंद कर दे, गुप्त रख, अंत के दिनों में। ये क्या दिन चल रहे हैं?
अच्छे दिन चल रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं, कटनी के दिन चल रहे हैं ना, तो सच में कटनी के दिन चल रहे हैं वैसे ही। हालेलुया, फसल काट रहा है किसान, हालेलुया, और इनाज एक तरफ कर रहे हैं और भूसी एक तरफ चल रही है, हालेलुया, और कटनी के दिन, और हम किस दिन में रह रहे हैं? कटनी के दिनों में रह रहे हैं, हालेलुया। एक संसारिक कटनी हो रही है, एक आत्मिक कटनी हो रही है, हालेलुया। अब कटनी के हिसाब से हमारे गुप्त मनोरथ परमेश्वर आप पर उजागर करेंगे, हालेलुया। आज मसीह ने आप पर उजागर किया है कि मैं आपकी गुप्त बातों को भी जानने वाला हूँ, हालेलुया, गुप्त मनोरथ को भी जानने वाला हूँ, और गुप्त बातों को मैं आपको प्रकट करूंगा जो परमेश्वर है, हालेलुया। तो भाइयों बहनों, बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती कि हम गुप्त बातें कब तक रखते हैं। बात वहां समाप्त होती है कि हम इन बातों को किसके सामने रखें, हालेलुया। अगर हम इन बातों को अपने सामने रखते हैं तो ये बातें हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ा खतरा है। अगर मसीह के सामने रख देते कि प्रभु मैं अपने सब गुप्त मनोरथ, गुप्त बातें जो मैं किसी से शेयर नहीं करता या किसी से शेयर नहीं करता, वो मैं तेरे सामने रखता, हालांकि तू सबसे पहले ही जानता है, हालेलुया, कि मेरे अंदर क्या चल, लेकिन फिर भी बुरी बातें और अच्छी बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, रखती हूँ कि प्रभु तू यहाँ पर ही इसका न्याय कर दे। ऐसा ना हो कि मेरा शरीर तो बच जाए लेकिन मेरा रूह सड़ जाए, हालेलुया, और रूह परमेश्वर के घर में जाए, हालेलुया। इसलिए रूह के ऊपर और उस गुप्त बातों के ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिए कि प्रभु क्या कर सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमारी कितनी गहराई हुई, कितनी अंदर तक वो देखता है और हमारी गुप्त मनोरथ और गुप्त बातों को बाहर निकालता है। हे प्रभु, हम प्रभु इंसानों से छुपा सकते हैं, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु